नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं लोधी सर। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस। छात्रों, कल हमने क्लास 12 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप चैप्टर नंबर 1 का थ्योरी हमने पढ़ा, बट वो जो थ्योरी था वो पार्ट 1 था, वो कंप्लीट नहीं था। तो जो क्वेश्चन रिमेन थे आज हम उन क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे, यानी कि हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने जो पढ़ा उसमें पहला क्वेश्चन हमारा था मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हमने आपको बताया पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है किसके बिटवीन 2 और मोर पर्सन। इसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर किया। कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला पॉइंट था लीगल एग्रीमेंट। पार्टनरशिप का बॉन्ड लीगल एग्रीमेंट से होता है। नंबर ऑफ पार्टनर, पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पर्सन और मैक्सिमम 50 होता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, ईच पार्टनर्स का लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होता है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, कोई भी पार्टनर अपने इंटरेस्ट को अदर पर्सन पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। मेंबरशिप, ओनली एक इंडिविजुअल पर्सन ही फर्म में पार्टनर बन सकता है। नेक्स्ट हमने आपको क्वेश्चन बताया था पार्टनरशिप डीड, जो कि आप पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। पार्टनरशिप डीड क्या था? एक रिटर्न एग्रीमेंट था जिस पर पार्टनरशिप बिजनेस की टर्म्स और कंडीशन गिवन थी। इसके बाद हमने पढ़ा था मेन पॉइंट ऑफ डीड। डीड के मेन पॉइंट क्या होते हैं? तो लाइक नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, नेचर ऑफ फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स ड्यूटीज एंड राइट्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन पढ़ा था एप्लीकेबल रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ डीड। ये 2 टाइप्स के रूल्स थे, जर्नल रूल्स एंड अकाउंटिंग रूल्स। जर्नल रूल्स में हमने पढ़ा था पहला पॉइंट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, यूज ऑफ फर्म्स एसेट्स, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंट्स बुक। अकाउंटिंग रूल्स में हमने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, रेम्यूनरेशन एंड कमीशन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया था जनरल रूल्स को और इसके बाद अकाउंटिंग रूल्स को। आज हम बेटा पढ़ेंगे इसके आगे जो क्वेश्चन रिमेन थे। अब हमारा क्वेश्चन आता है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप पढ़ने वाले हैं। तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में हम जो अकाउंटिंग करने वाले हैं वो क्या क्या प्रिपेयर करेंगे? तो बेटा एक तो बनाएंगे हम प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और एक बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या होता है इस पर हम अभी डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल क्लास स्टार्ट होगी तब हम इसे प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे, वो भी आपको हम सिखाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हम पढ़ेंगे। फिलहाल में हम सिर्फ फंडामेंटल समझ लें कि जब हम अकाउंटिंग और पार्टनरशिप करेंगे तो कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो बेटा इस सेकंड चैप्टर में हम प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने की बात होती है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होता है, 2 ऑप्शन होता है। एक मेथड होता है फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। याद रखिएगा बेटा, अगर एग्जाम में पूछ ले कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने मेथड से प्रिपेयर्ड होता है तो ओनली 2 मेथड से, एक फिक्स कैपिटल मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जब फिक्स कैपिटल मेथड की बात आती है तो हम 2 अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट। यहाँ पर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन बन जाता है कि फिक्स कैपिटल मेथड में कितना नंबर ऑफ अकाउंट ओपन किया जाता है। तो फर्म की बुक में 2 अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। किस मेथड से बेटा? फिक्स कैपिटल मेथड से। जब बात आती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की तो हम फर्म की बुक में केवल एक ही अकाउंट ओपन करते हैं और वो कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हमें डिफरेंशिएट करना है, तो जिसमें से पहला पॉइंट आता है फिक्स्ड। फिक्स कैपिटल ऑलवेज फिक्स्ड होता है, ये एवरी ईयर चेंज नहीं होता। ये कैपिटल चेंज तभी होता है जब पार्टनर या तो बिजनेस में एडिशनल कैपिटल लेकर आए या फिर अपना कैपिटल एज अ ड्राइंग क्या कर लें, विड्रॉ कर लें फॉर पर्सनल यूज के लिए। अदरवाइज ये एवरी ईयर जो होगा वो क्या होगा, अनचेंज होगा।
तो इसका पहला पॉइंट है बेसिस का फिक्स्ड, कैपिटल ऑफ द पार्टनर अनचेंज। इट मीन्स ये कैपिटल हमेशा पार्टनर्स की अनचेंज यानी कि फिक्स्ड होती है। फ्लैक्चुएटिंग का मतलब ही होता है चेंज या परिवर्तन। तो कैपिटल ऑफ द पार्टनर चेंजेस एवरी ईयर। इस मेथड से जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो पार्टनर्स की कैपिटल एवरी ईयर चेंज होती है। नंबर ऑफ अकाउंट, जैसा कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं, फिक्स कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ओनली 1 अकाउंट प्रिपेयर्ड होता है, वो कौन सा होता है बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो लिखा हुआ है 2 अकाउंट्स आर मेंटेन फॉर ईच पार्टनर, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ओनली 1 अकाउंट आर मेंटेन फॉर ईच पार्टनर, ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैलेंस, अगर बेटा एग्जाम में पूछ ले फिक्स कैपिटल का बैलेंस ऑलवेज कैसा होता है, तो इसका बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट होता है, कभी भी इसका बैलेंस डेबिट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर लिखा है दिस अकाउंट बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट। अब क्या होता है, समटाइम्स छात्र एक साइड का तो पढ़ लेता है, उसे पता है कि फिक्स कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो ऑलवेज क्रेडिट होता है, तो अब फ्लैक्चुएटिंग का वो डायरेक्टली क्या कर देता है? डेबिट कर देता है। उसे लगता है डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसका डेबिट है तो इसका क्रेडिट होगा, बट ये छात्र गलत कर देता है। तो आपको ध्यान से देखना है कि फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है बेटा वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। तो दिस अकाउंट बैलेंस में बी डेबिट और क्रेडिट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है एडजस्टमेंट। ऑल एडजस्टमेंट आर रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स करेंट अकाउंट। जब पार्टनर्स के कैपिटल फिक्स कैपिटल मेथड से प्रिपेयर्ड हों तो फर्म के जितने भी एडजस्टमेंट हो, पार्टनर्स के जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं वो सारे के सारे कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। जब फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो ऑल एडजस्टमेंट कहाँ रिकॉर्ड होते हैं बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है एंट्रीज। अब एंट्रीज मीन्स क्या रिकॉर्ड किया जाता है? तो फिक्स कैपिटल मेथड में हम ओनली पार्टनर्स का कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में कैपिटल के साथ साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट एक्सेट्रा हम रिकॉर्ड करते हैं। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो आपने 11th में पढ़ा था। 11th में हमने जो अकाउंटिंग पढ़ी वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एवरी इंटरप्राइजेस करता है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस करता हो, चाहे कंपनी कर चलाता हो, और चाहे कोई अदर फर्म या बिजनेस किसी अदर फॉर्म में ऑपरेट करता हो, सभी के लिए क्या बनाना कंपलसरी होता है बेटा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट। 11th में आपको पता होगा कि ये जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है ये किस नेचर का अकाउंट है? ये नॉमिनल अकाउंट है। और इसे हम क्यों प्रिपेयर करते थे? इसे हम प्रिपेयर करते थे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को कैलकुलेट करने के लिए। किसके बाद प्रिपेयर करते थे? तो बेटा हम प्रिपेयर करते थे ट्रेडिंग अकाउंट के बाद। इसके बाद प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम इस अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के चैप्टर में प्रिपेयर करना सीखेंगे। जब हम न्यूमेरिकल क्लास स्टार्ट करेंगे तो तब इसको हम आपको प्रिपेयर करना सिखाएंगे कि ये कैसे प्रिपेयर होता है। एग्जाम में प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका प्रिपेयर करने के लिए जरूर आता है। तो प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल ही अकाउंट होता है, और ये भी नॉमिनल है बेटा, ये भी नॉमिनल है। दुनिया के सारे अकाउंट नॉमिनल हैं जिनमें या तो प्रॉफिट होता है या लॉस, इनकम या एक्सपेंसेस। तो उसके नाम के आगे ही लगा है वो तो प्रॉफिट लॉस। तो ऑब्वियसली ये कौन सा किस नेचर का अकाउंट हुआ? नॉमिनल हुआ। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या है कि जब पार्टनर्स के बिटवीन प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हम क्या प्रिपेयर करते हैं? एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। उसी अकाउंट को बेटा किस नाम से जाना जाता है? प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से। यानी कि यहाँ पर शॉर्ट में थोड़ी सी चीज़ें याद रखना। पहली चीज़ बोथ अकाउंट्स आर नॉमिनल अकाउंट। दूसरी चीज़ बोथ अकाउंट प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर एंड कब होता है बेटा? 31 मार्च को होता है। तो दोनों ही अकाउंट एंड ऑफ द ईयर प्रिपेयर्ड होते हैं। अब
बाय प्रिपेयर्ड इट्स, ये हम प्रिपेयर्ड क्यों करते हैं, तो बेटा ये प्रिपेयर्ड करते हैं नेट प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करने के लिए, ये कैलकुलेट करते हैं पार्टनर्स के बिटवीन प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब हम इसमें डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। मीनिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज नेचर ऑफ नॉमिनल अकाउंट विच प्रिपेयर्ड टू नॉन नेट प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद हम प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन की बात करें, द अकाउंट विच प्रिपेयर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द पार्टनर्स के बिटवीन प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो अकाउंट बनाते हैं वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट होता है ऑब्जेक्ट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं, ऑब्जेक्ट में पूछ रहा है, तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं बेटा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को कैलकुलेट करने के लिए प्रिपेयर्ड होता है। अब प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, तो बेटा पहले ही बता चुके हैं कि प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट को पार्टनर्स के बिटवीन क्या करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर्ड करते हैं। व्हेन प्रिपेयर्ड, ये कब प्रिपेयर्ड होता है, इसका समय क्या है, किसके बाद प्रिपेयर्ड होता है, तो बेटा आपने 11th में पढ़ा होगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट हम बनाते थे आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर्ड करने के बाद कौन सा अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। जबकि प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन जो अकाउंट है, ये अकाउंट हम प्रिपेयर्ड करते हैं आफ्टर प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट और इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का कोई भी ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है, जबकि इसका ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है। इसके बाद हम बात करें प्रिपेयर्ड बाय। प्रिपेयर्ड बाय का मतलब है बेटा किसके द्वारा बनाया जाता है, तो आप अच्छे से जानते हैं कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो एवरी इंटरप्राइजेस, बिजनेस इंटरप्राइजेस बनाता है, चाहे उसका नेचर या फॉर्म जो भी हो। बट याद रखिएगा बेटा, जो प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो केवल ऐसे इंस्टीट्यूशन या इंटरप्राइजेस प्रिपेयर करते हैं जो मेंबर या पार्टनर्स के बिटवीन प्रॉफिट को या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पर ऑफिशियली सिर्फ हम प्रॉफिट की बात करेंगे, तो किसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट को, किसके बिटवीन, मेंबर या पार्टनर्स के बिटवीन। दुनिया में ऐसे सिर्फ दो ही इंस्टीट्यूशन हैं जो पार्टनर या मेंबर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक तो होती है बेटा कंपनी और दूसरी होती है पार्टनरशिप फर्म। यानी कि क्लियर हो गया होगा आपको कि ये जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है ये ऑल एंटरप्राइजेस के थ्रू प्रिपेयर्ड होता है, लेकिन इसे सिर्फ कौन बनाता है, कंपनी और पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि प्रॉफिट लॉस का डिस्ट्रीब्यूट या तो कंपनी में होता है या फिर पार्टनरशिप फर्म में होता है। तो लिखा हुआ है प्रिपेयर्ड बाय, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ऑल टाइप्स बिजनेस एंटरप्राइजेस, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ओनली पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज। तो ये डिफरेंस बिटवीन हो गया प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद हम बात ध्यान रखिएगा, दोनों ही अकाउंट बेटा किस नेचर के हैं, नॉमिनल हैं, दोनों ही कब प्रिपेयर्ड होते हैं, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इसका पर्पस क्या है, नेट प्रॉफिट नेट लॉस कैलकुलेट करना। प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का पर्पस क्या है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना। एग्जाम में पूछ ले कि वो कौन सा अकाउंट है जो पार्टनर्स के बिटवीन प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रिपेयर्ड होता है, तो बेटा प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है हु कैन बिकम पार्टनर, एक पार्टनर कौन बन सकता है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग केवल वही व्यक्ति पार्टनर बन सकता है जिसमें एग्रीमेंट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करने का कॉम्पिटेंट हो, एलिजिबिलिटी हो, कैपेसिटी हो, योग्यता रखता हो। तो हम यहाँ पर आपको पढ़ा दें, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 only an individual who is competent to contract can become partner in the partnership firm। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग केवल एक व्यक्ति ही पार्टनर बन सकता है जिसमें एग्रीमेंट करने का कॉम्पिटेंट हो यानी कि योग्यता हो, वही कौन बन सकता है, पार्टनर बन सकता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बेटा एग्रीमेंट होता है। अब फॉलोइंग एसेंशियल टू बिकम अ पार्टनर बनने के लिए ये शर्तों का पूरा करना कंपलसरी है। पहली शर्त है हमारी बेटा, द पर्सन मस्ट बी एन अडल्ट और 18 ईयर ओल्ड। व्यक्ति जो है वो अडल्ट होना चाहिए या 18 साल से ज़्यादा का हो, वो पार्टनर बन सकता है। दूसरा, द पर्सन मस्ट बी मेंटली और साउंड माइंड। पर्सन जो है वो मेंटली साउंड माइंड का हो। पागल व्यक्ति से अगर आप एग्रीमेंट कर लें तो वो वैलिड नहीं होता, इसलिए वो पार्टनर नहीं बन सकता। केवल वही व्यक्ति पार्टनर बन सकता है जो साउंड माइंड का हो,
मतलब स्वस्थ मस्तिष्क का हो। थर्ड पॉइंट, द पर्सन मस्ट नॉट हैव बीन डिक्लेयर्ड इनकेपेबल फॉर एग्रीमेंट बाय द कोर्ट। ऐसा कोई व्यक्ति जिसे कोर्ट ने इनकेपेबल डिक्लेयर कर दिया है फॉर एग्रीमेंट करने के लिए, तो ऐसा व्यक्ति भी पार्टनर नहीं बन सकता। तो क्लियर है बेटा, एग्जाम में अगर पूछ ले हु कैन बिकम पार्टनर, तो ओनली एन इंडिविजुअल कैन बिकम पार्टनर। ग्रुप ऑफ पीपल, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन कैन नॉट बिकम पार्टनर। ऐसे लोग, एक ग्रुप ऑफ पीपल या इंस्टीट्यूशन पार्टनर नहीं बन सकते। और एन इंडिविजुअल पार्टनर बन सकता है, लेकिन इन शर्तों को पूरी करने के बाद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, गारंटी ऑफ राइट्स ऑफ पार्टनर। पार्टनर्स के पास क्या राइट्स होते हैं, तो हम सभी जानते हैं पार्टनर कौन है बेटा, पार्टनर फर्म का मालिक है, ऑनर है। और आप जानते हैं ऑनर के पास क्या राइट्स होते हैं। तो एवरी पार्टनर हैज राइट टू पार्ट इन द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। हर एक पार्टनर को अधिकार है मैनेजमेंट के एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, एवरी पार्टनर हैज राइट्स टू कंसल्टेड इन द मैटर ऑफ द पार्टनरशिप। हर एक पार्टनर्स को सभी मैटर्स में बोलने का, सजेशन देने का, ओपिनियन देने का राइट्स होगा। एवरी पार्टनर हैज राइट टू शेयर प्रॉफिट। जो भी उनका एग्रीमेंट हुआ है रेशो, उस रेशो में उसे प्रॉफिट लेने का राइट्स होगा। एवरी पार्टनर्स को राइट्स है फ्री एक्सेस टू ऑल रिकॉर्ड्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स बुक देखने का सभी पार्टनर्स को राइट्स होगा। अकाउंट्स बुक चेक भी कर सकता है, इंस्पेक्ट भी कर सकता है, सुपरवाइज भी कर सकता है और उनकी कॉपी भी अपने पास रख सकता है। पार्टनर हु हैज एडवांस लोन टू द फर्म इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसे इंटरेस्ट लेने का भी राइट्स होता है। याद रखना बेटा, अगर डीड ना बनाए और पार्टनर फर्म को लोन दे दे तो इस पर 6% पर एनम इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, अदरवाइज जो भी एग्रीमेंट में है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है इसी चैप्टर का, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ गारंटी ऑफ प्रॉफिट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो चलिए क्लियर करते हैं हम ये वाला क्वेश्चन। गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? समटाइम्स एक्स एम्प्लॉय, ओल्ड एम्प्लॉय, एक्सपीरियंस पर्सन और स्किलफुल पर्सन का फर्म में रिक्वायरमेंट होता है, ज़रूरत होती है। तो आप अच्छे से जानते हैं जो स्किलफुल, टैलेंटेड, डायनामिक पर्सन होते हैं वो किसी भी फर्म में आसानी से पार्टनर नहीं बनते। पार्टनर बनने के लिए वो भाव खाते हैं। सपोज करिएगा ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं, वो चाहते हैं कि वो डी को पार्टनर बना लें। अब तीनों किसके पास जाते हैं बेटा? डी के पास जाते हैं और डी कहता है कि भाई मुझे कम से कम 1 लाख रुपए तो मिनिमम पर ईयर मिले, चाहे आपको प्रॉफिट कितना ही कम हो। तो ए और बी और सी इस शर्त पर किसको एडमिशन दे देते हैं? डी को, कि हम आपको मिनिमम एवरी ईयर 1 लाख रुपीज़ पे करेंगे, चाहे हमें प्रॉफिट कम ही क्यों ना हो। तो यही जो अमाउंट है, एक सर्टेन अमाउंट जो पार्टनर्स को फिक्स डिसाइड कर दी गई है, प्री डिसाइड कर दी गई है, यही क्या है बेटा? गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर गिवन है, समटाइम्स इन द पार्टनरशिप एन ओल्ड एम्प्लॉय और समबडी में बी admitted as a partner on the condition that he shall get a certain minimum amount in the profit is called guarantee of profit। guarantee of profit यानी कि जब किसी पार्टनर्स को एक सर्टेन अमाउंट के लिए पार्टनर बनाया जाता है तो वो क्या कहलाती है? गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ये डिफरेंट टाइप की होती है। यहाँ पर हम आपको 2 टाइप्स की पढ़ा रहे हैं, गारंटी बाय फर्म और गारंटी बाय वन और फ्यू द अदर पार्टनर्स। अब गारंटी ऑफ फर्म क्या है, गारंटी बाय पार्टनर्स क्या है, न्यूमेरिकल भी करेंगे। जब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे इसका हम आपको प्रैक्टिकली भी बताएंगे। तो पहले गारंटी ऑफ फर्म समझ लेते हैं, पहले गारंटी ऑफ फर्म समझ लेते हैं, फिर गारंटी ऑफ पार्टनर समझेंगे। तो देखिएगा, सपोज करिएगा ए, बी, सी 3 पार्टनर हैं। कौन है पार्टनर? ए और बी और सी। अब यहाँ पर क्या होता है कि सी कहता है ए और बी से, ये कंटिन्यू बिजनेस करते हैं कुछ दिन और इन्हें प्रॉफिट नहीं होता, ये बिजनेस को ग्रोथ नहीं कर पाते, इन्हें लगता है कि भाई किसी अच्छे व्यक्ति को पार्टनर बनाया जाए। तो सी कहता है कि भाई मैं किसको जानता हूँ? डी को जानता हूँ, हम इसको पार्टनर बना लें तो हमारे बिजनेस की नैया पार हो जाएगी। अब क्या होता है कि ये तीनों आ जाते हैं किसके पास? डी के पास। डी बढ़िया इन्हें चाय बनवाता है और चाय पिलाता है। अब ये तीनों ऑफर प्रपोजल रखते हैं किसको? डी को, कि भाई आप हमारे साथ पार्टनर बन जाइए। सी बहुत
समझदार, डायनेमिक, टैलेंटेड पर्सन है, वो कहता है कि भाई ऐसा कैसे बन जाइए आपके साथ, मुझे एक काम करिए, मैं आपके साथ पार्टनर तो बन जाऊंगा, मुझे एक 1 लाख रुपीज़ का गारंटी दीजिए कि कम से कम आप मुझे एवरी ईयर कितना प्रॉफिट देंगे, 1 लाख रुपीज़। तो ये सुनकर ए, बी और सी तीनों का क्या हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है और वो कहते हैं कि यार हमें नहीं बनाना पार्टनर, बट सी जानता है इसका टैलेंट। तो ए और बी तो एग्री नहीं हुए पार्टनर बनाने के लिए। कौन एग्री हो गया, सी कहता है एक काम करिए, ए और बी तो मानेंगे नहीं गारंटी देने के लिए, मैं आपको पर्सनली गारंटी देता हूँ, कितने रुपए की, 1 लाख की। तो बेटा ये किसने किसको गारंटी दी, सी ने डी को गारंटी दी। इसे हम कहेंगे गारंटी बाय वन और अ फ्यू ऑफ द अदर पार्टनर या गारंटी बाय पार्टनर्स। ये किसकी गारंटी हो गई, पार्टनर्स की। कब, जब कोई इंडिविजुअली पार्टनर किसी अदर पर्सन को गारंटी दे दे पर्सनली, तो वो हो गई पार्टनर्स की गारंटी। अब क्या होता है, थोड़ी देर बाद ए और बी भी विचार बनाते हैं, सोचते हैं कि यार ठीक है बना लेते हैं तीनों मिलकर, और तीनों मिलकर किसको गारंटी दे देते हैं बेटा, डी को। कितने रुपीज़ की, 1 लाख की, ये सर्टेन अमाउंट है। तो अब जो गारंटी है बेटा, अगर तीनों ने मिलकर डी को गारंटी दी तो ये गारंटी किसकी हो गई बेटा, फर्म की। तो क्लियर हो गया होगा। जब कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को गारंटी दे पर्सनली तो गारंटी बाय पार्टनर होता है, जब सभी पार्टनर मिलकर किसी अदर पर्सन को गारंटी दे दे तो गारंटी बाय फर्म होता है। लास्ट हमारा क्वेश्चन आता है इस चैप्टर का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनरशिप। What is the meaning of past adjustment of partnership? What do you mean by adjustment of close account of partnership? अब एडजस्टमेंट क्या होता है और ये पास्ट एडजस्टमेंट क्या होते हैं, तो ये समझ लीजिएगा। क्या होता है, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पार्टनर अपने फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर चुके होते हैं, हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, सारी चीज़ें बना चुके हैं, फाइनल अकाउंट बना लिया है, सारा हिसाब किताब हो चुका है। अब आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट के बाद पार्टनर्स डिस्कवर, पार्टनर्स को पता चलता है कि फाइनल अकाउंट में उन्होंने कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल एरर कर दिया है। अब क्या करते हैं, वो फाइनल अकाउंट में ओवर राइटिंग या चेंज करने की बजाय डिसाइड करते हैं कि जो एरर हुआ है या जो ओमिशन हुआ है, भूल चूक हुआ है, उसको हम नेक्स्ट ईयर एडजस्ट कर लेंगे। तो बेटा उसी को हम क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज्ड अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप या एडजस्टमेंट ऑफ पास्ट। अब यहाँ पर हमने लिखा हुआ है मीनिंग क्लियर, आफ्टर द अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म हैव बीन क्लोज, फर्म के फाइनल अकाउंट क्लोज होने के बाद इफ इट इज डिस्कवर्ड, यह पता चलता है दैट देयर हैव बीन सम एरर ओमिशन, कुछ गलतियां या भूल चूक हो गई हैं इन द अकाउंट्स, किसमें, अकाउंट्स में, देन इट विल हैव एन इफेक्ट ऑन द कैपिटल्स, जो कि किस पर इफेक्ट करेंगी, पार्टनर्स की कैपिटल पर। तो आगे क्या होता है, इन सच केस, इस केस में इंस्टीड ऑफ अल्टरिंग ओल्ड अकाउंट को बदलने की वजह एंड साइन बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट को भी चेंज करने की वजह एन एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ सच एरर्स, हम इसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री कर लेते हैं। अब फॉलोइंग टाइप्स के एरर होते हैं और उनके एडजस्टमेंट होते हैं। कौन कौन सी एरर ओमिशन हो जाती हैं, देखिएगा, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन इट इज प्रोवाइडेड इन डीड। क्या होता है कि डीड में तो गिवन था कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है, लेकिन हम इंटरेस्ट देना क्या हो गया बेटा, भूल गए। तो ये कौन सी एरर हो गई, ओमिशन एरर। तो इसका हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड व्हेन इट इज नॉट प्रोवाइडेड इन द डीड, डीड में इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं था लेकिन दे दिया। पहला पॉइंट कहता है कि इंटरेस्ट देना था डीड के अकॉर्डिंग लेकिन हमने नहीं दिया। दूसरा पॉइंट कहता है डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट देना ही नहीं था लेकिन हमने गलती से दे दिया। प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट एट डिफरेंट रेट, अगर इंटरेस्ट हम डिफरेंट रेट से दे दें तो ये भी हमारा एरर हो गया। तो इसके लिए भी हम क्या बनाएंगे बेटा, एडजस्टमेंट। नॉट चार्जिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग व्हेन प्रोवाइडेड इन द डीड, डीड में तो प्रोवाइड था ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करना है लेकिन हमने इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया। इसके बाद चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग व्हेन डीड डज नॉट प्रोवाइडेड फॉर इट, डीड में तो लिखा था कि ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है लेकिन हमने क्या कर दिया, ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज कर दिया है। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का ये पार्ट 2 है, यानी कि अब हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है थ्योरिकल। पिछले वीडियो में आप पिछले क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला चैप्टर पढ़ने के